नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो अपने आप में दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। वहाँ के अपराधियों के साथ साथ वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी कितने दुस्साहसी है, ये अपने आप में सोचने का विषय हो सकता है। कुछ दिन पहले विकास दुबे की जो घटना सामने आई थी, जो वारदात हुई थी, वो अपने आप में बताती थी कि अपराधियों के हौसले वहाँ कितने बुलंद हैं, किस तरह से वो बड़ी बड़ी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया, जो अपने आप में विरली थी, ऐतिहासिक थी, और ये बताती थी कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। वहीं एक और वीडियो सामने आई है, बलिया के एसडीएम है, प्रशासनिक अधिकारी है, पीसीएस हैं, वो उस अपराधी से बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, विकास दुबे से भी ज़्यादा बड़ा अपराध इस एसडीएम का मैं मानता हूं, जो पढ़ लिख कर आया, जिसके पास पूरी तहसील की जिम्मेदारी है, और वो इस तरह से निरंकुश हो रहा है कि उसके सामने जो भी आया उसके साथ उसने बदतमीजी की, मारपीट की, किसी को नहीं बख्शा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए कि क्या हालात है। ये अशोक कुमार एसडीएम बलिया है, तहसील परिसर का ये दृश्य है। एसडीएम साहब पुलिस फोर्स के साथ आ रहे हैं, आप देखिए, चल दिए, और जो भी सामने आया उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आप देखिए क्या हालात हैं। आप देखिए, जो भी सामने पड़ा एसडीएम साहब ने उसको लाठी से पीटा। पुलिस के साथ थे तो उसके पास डंडे की जो ताकत थी वो अपने आप में ये दिखाती थी कि जिसके पास पावर है, मसल्स पावर है, वो कुछ भी कर सकता। इसके सामने जो भी आया उसकी उसने पिटाई की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तहसील परिसर में थे उनकी पिटाई करी। तहसील से बाहर सड़क पर गए, सड़क पर जो गुजरने वाले थे, जिसमें महिलाएं भी थी, उनके साथ मारपीट की। एक पुलिस वाले ने बचाया। उसके बाद जो बिजनेस कर रहे थे, सड़क पर दुकान थी, उन लोगों के साथ भी मारपीट की, उनको घरों से निकाल कर पीटा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पिटाई कर सड़क पर आ गए हैं। जो बाइक से गुजरने वाले ये जो लोग हैं, इनको भी रोक, इसी पर चला, खुद एसडीएम साहब डंडा चला रहे हैं। आप समझिए कि क्या हालात है। ये कौन से, ये अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा अत्याचारी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो गए हैं, ये जो काले अंग्रेज है। ये एक वीडियो और है, ये सिर्फ तहसील गेट तक की है। तहसील गेट से बाहर अगर आप जाएंगे तो वो भी वीडियो हमारे पास है, जिसमें वो एक जो किराने की दुकान है उसके अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ से 2 भाइयों को, देखिए ये किराने की दुकान है, यहाँ से 2 भाइयों को अंदर से खींच कर लाए। आप देखिए, मैं फिर से ले जाता हूँ, ये अंदर घुसे, वहाँ से खींच कर लाए और इन दोनों भाइयों की पिटाई की। इनमें से बल्कि इन लोगों ने एहतियाती व्रत रखा था, मास्क भी लगा रखा था और रुमाल बांध रखा था। भयानक रूप से पिटाई की है और हाथ में गंभीर चोटें आई है कि इस पोज में दिखा भी नहीं सकता कि इतनी गंभीर रूप से इनकी पिटाई की। आप देखिए, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और इस तरह की ये हाथ में चोट इनके आई हुई है। और यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर अगर ये बात करने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, तो यहाँ पर भी इनके साथ मारपीट की गई है। ये कौन से अधिकारी है, ये कौन से प्रशासनिक, ये क्या, किस तरह से व्यवस्था संभाल पाएंगे एक तहसील की, किस तरह से लोगों को न्याय दे पाएंगे, ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सीएम तक मामला पहुंचा, क्योंकि वहाँ के जो वकील लॉबी है, वहाँ के जो बिजनेस लॉबी है, काफ़ी विरोध किया था, तो सीएम ने इनको बर्खास्त भी कर दिया और निलंबित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोच है प्रशासन की, कि जो काले अंग्रेज की जो सोच है ना, जो इंडियन प्रशासनिक बॉडी है, वो किस तरह से बिहेव करती है आम लोगों के साथ, उसको बदलने की जरूरत है। कई बार बात होती है कि पुलिस सुधार होने चाहिए, प्रशासनिक सुधार की बात नहीं होती, प्रशासनिक अधिकारियों के बिहेव पे भी सुधार होना चाहिए कि वो किस तरह से आम जनता के साथ ट्रीट करते हैं। कई लोग उनके ऑफिस में जाते हैं न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिलता, अधिकारी नहीं मिलते। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे दर्द इस बात का हुआ कि उत्तर प्रदेश की हालात लगातार खराब होती जा रही है। बड़े विकास दुबे मारा गया, एनकाउंटर में मार दिया, लेकिन इन जैसे अधिकारियों को कौन सीधा करेगा, कौन ठीक करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब तक प्रशासनिक ढांचा, उसका बिहेव ठीक नहीं होगा, तो लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।